जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन के एक समाज सेवी और क्रय विक्रय के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार पांडे, जिनके ऊपर अभी सोशल मीडिया के माध्यम से गलत तरीके से अनर्गल चीजें लगाई गई। चाहे वो कहा गया कि इन्होंने पैसे लिए हैं और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की है, तमाम तरीके की अनर्गल बातें लगाई गई हैं। हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र कुमार पांडे जी। हम जानना चाहेंगे पूरा प्रकरण क्या है, पूरा मामला क्या है। देवेंद्र जी बताना चाहेंगे आप क्या है पूरा प्रकरण? मैं देवेंद्र कुमार, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी निघासन लखीमपुर खीरी और निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष सहकारी क्रय विक्रय समिति निघासन का हूँ। मेरे खिलाफ ये केवल राजनीतिक विद्वेष से षड्यंत्र के तहत योजना बनाकर प्री प्लानिंग ढंग से केवल मेरी छवि को धूमिल करने के लिए और मेरे साथ साथ मेरी पार्टी की भी छवि को धूमिल करने के लिए एक षड्यंत्र किया गया है। जब ऐसा कोई अपराध जो एफआईआर में दर्शाया गया ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा झूठ असत्य है। नहीं, यहाँ तक आपके ऊपर अनलीगल तरीके से इल्जाम लगाए गए, ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से। आपने अभी तक क्या कार्रवाई की उन लोगों के ऊपर? हमने ऐसा जिन लोगों ने किया है, हमने पूर्व में ये घटना हम आपको साथ में बता देना चाहते हैं कि ये घटना किस संदर्भ में क्यों ऐसा किया गया। एक तो ये लोग दुष्प्रेरित होकर योजना बना करके दिनांक 24 जनवरी 2026 की शाम लगभग 5:30 बजे, जहां का मैं निर्वाचित अध्यक्ष हूँ, क्रय विक्रय के समिति परिसर में सूर्यमणि मिश्रा, संजय मिश्रा अपने 3-4 साथियों के साथ अपनी गाड़ी से आए और उतर के इन्होंने गुंडा टैक्स रंगदारी के रूप में से मुझसे 2 लाख रुपए की डिमांड की। हमारे मना करने पर इन्होंने वहां पर अभद्रता की, सरकारी कागज वगैरह भी फाड़े और उन्होंने की इसकी हमने सूचना लिखित रूप से अधिकारियों को दे दी थी, उसी दिन तत्काल दे दी थी। 25 तारीख को हमने स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री के माध्यम से भी सूचना दे दी थी। उसी की पेशबंदी में इन्होंने अपनी घटना को दबाने के लिए वहीं धमका के गए थे कि मैं तुम्हारे मुकदमा लिखाऊंगा। उसी की पेशबंदी में इन्होंने एक झूठा मुकदमा 29 जनवरी को लिखा दिया है, जो मीडिया के द्वारा जब हमको ज्ञात हुआ कि ऐसा मुकदमा लिख गया है तो हम को तो कप्तान साहब से मिल करके, इंस्पेक्टर सदर से मिल करके अपना प्रत्यावेदन उनको हमने सौंपा है और उनसे हमने मांग की है कि निष्पक्ष जांच करा दिया जाए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर। अगर मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा, मैं दोषी हूं तो आप जो विधिक कार्रवाई बनती हो करिए, निर्दोष हो तो आप जांच करके जांच में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सब झूठ है, असत्य है, निराधार है। और जिन मीडिया चैनलों ने ऐसी भ्रामक खबरें अपनी दुर्भावना से प्रेरित होकर, हमें लगता है कि इस योजना में सम्मिलित होकर मेरी छवि को धूमिल करने के लिए हमारा फोटो बड़ा बड़ा लगा करके और उन्होंने जो ये चलाया है, इसके लिए हमने उनको लीगल नोटिस भी दी है। और आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं आपसे, ये पुलिस अधीक्षक महोदय को ये मैंने प्रार्थना पत्र दिया है, आप देख लीजिए। हमने पुलिस अधीक्षक को ये प्रार्थना पत्र दिया है, पुलिस अधीक्षक के साथ थानाध्यक्ष को दिया है। और मैं और एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये हम आपके माध्यम से एक आज हम प्रेस, ये आपको एक लीगल नोटिस भी, उनको सामूहिक लीगल नोटिस भी हम अभी दे रहे हैं। ये सामूहिक लीगल नोटिस है, आपके माध्यम, चैनल के आपके माध्यम से हम ये सामूहिक लीगल नोटिस भी सबको दे रहे हैं, दिए हैं हम, और विधिक कार्रवाई कराने के लिए करवाऊंगा। नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से जिन लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचकर और अनर्गल तरीके से प्रचार प्रसार किया, कौन कौन लोग थे, कौन कौन चैनल के लोग थे, कुछ आप उस बारे में सारा बताएं। सबसे बड़ी योजनाकार इसमें गोपाल गिरी जी थे। सबसे बड़ा काम षड्यंत्र गोपाल गिरी जी ने किया है, शुरुआत गोपाल गिरी जी ने की है और गोपाल गिरी जी ने ही ऐसा किया है। गोपाल गिरी के साथ साथ और न्यूज पोर्टल है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अपने जो हमने लिया है, एक लखीमपुर पोस्ट है जिसके ऑनर गोपाल गिरी जी हैं, ये हमने उनको नोटिस दिया है। ये एक द हिंदी खबर है, दीपक चंद्रा है या दीपक पंडित लोग इनको कहते हैं, इन्होंने चलाया है, इनके लिए हमने नोटिस लीगल इनको दिया है, इनके मेल पर भेजा है और स्पीड पोस्ट के द्वारा हाईकोर्ट के वकील के माध्यम से दिया है। और एक है 2 ऑनर अजय मिश्रा एंड अनिल वर्मा हैं, इन्होंने चलाया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट चलाते हैं, उनको दिया है। इनसाइड लखीमपुर खीरी का पोर्टल है, उनको हमने लीगल नोटिस दिया है। नहीं, अब आपने लीगल नोटिस दिया उन लोगों को, चाहे मेल के जरिए चाहे स्पीड पोस्ट के जरिए। अब लास्ट में आपकी उनसे क्या अपेक्षाएं है, क्या आप मांग रखते हैं? हम उनसे मांग रखते हैं कि जो उन्होंने असत्य भ्रामक खबर चलाई है, मेरी छवि को धूमिल किया है, वो पूरी तथ्यात्मक जानकारी करके मुझसे पूछ लें, नहीं आप कहीं देख लें, पूरा मैटर समझ लें, तथ्यात्मक जानकारी करके पूरा विवरण सही से उसका खंडन करें और जो उन्होंने कृत्य गलत काम किया है उसके लिए माफी मांगे सार्वजनिक रूप से उन्हीं पोर्टलों पर,
तो ये मैटर हम यहीं पर समाप्त हो जाएगा। नहीं अगर करते हैं तो मैं कानूनी रूप से विधिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होऊंगा और वो मैं विधिवत कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैं कानून पर पूर्णतः विश्वास करता हूं, इन सभी ऐसे लोगों पर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। ये थे हमारे साथ देवेंद्र पांडे जी, जिन्होंने पूरी बात अपनी बताई और कहा कि अगर वो सामूहिक रूप से और सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हमसे क्षमा याचना चाहते हैं तो मैं क्षमा करने के लिए भी तैयार हूं, अन्यथा की स्थिति में हम कोर्ट के चक्कर उनको जरूर लगवाएंगे। न्यूज़ 11 टीवी से असगर अली, लखीमपुर खीरी। जनपद लखीमपुर खीरी के नगर पंचायत निगासन के रकेहटी निवासी व भाजपा के निगासन मंडल अध्यक्ष तथा सहकारी क्रय विक्रय समिति निगासन के निर्विरोध अध्यक्ष देवेंद्र कुमार पांडे पर शहर निवासी सूर्यमणि मिश्रा ने नौकरी दिलाने के नाम पर 8,50,000 रुपए लेने का आरोप लगाया। आरोप है कि नौकरी न लगने पर जब धनराशि वापस मांगी गई तो अभद्र व्यवहार किया। इस संबंध में कोतवाली सदर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वहीं देवेंद्र कुमार पांडे ने आरोपों को पूरी तरह निराधार और साजिश करार दिया। उन्होंने बताया कि 24 जनवरी 2026 की शाम लगभग 5:30 पर सूर्यमणि मिश्रा व संजय मिश्रा अपने कुछ अज्ञात साथियों के साथ सहकारी क्रय विक्रय समिति निगासन के कार्यालय में जबरन घुस आए। उनका आरोप है कि आरोपियों ने 2 लाख रुपयों की अवैध मांग की, हाथापाई की और उनकी जेब में रखे 50,000 रुपये छीन लिए, साथ ही सरकारी अभिलेखों को भी नुकसान पहुंचाया। देवेंद्र पांडे का कहना है उन्होंने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी तथा मुख्यमंत्री सहित अन्य उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की। उनका आरोप है कि उक्त घटना के बाद उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उन्होंने कहा कि यदि वे किसी को नौकरी दिलाने की स्थिति में होते तो सबसे पहले अपने परिजनों को लाभ पहुंचाते। उन्होंने चुनौती दी कि यदि 8,50,000 रुपये दिए गए तो उसका कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रार्थना पत्र में धनराशि देने की तिथि 18 जनवरी 2019 दर्शाई गई, जबकि रिपोर्ट वर्ष 2026 में दर्ज कराई। 7 वर्षों तक ना तो कोई विधिक नोटिस भेजा, ना कोई सिविल वाद दायर किया, ना ही किसी सक्षम अधिकारी से शिकायत की, जो स्वयं संदेह उत्पन्न करता है। देवेंद्र पांडे ने बताया कि कुछ डिजिटल मीडिया मंचों पर उनकी फोटो लगाकर भ्रामक समाचार प्रसारित किए गए, जिससे उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई। उन्होंने संबंधित पत्रकारों को नोटिस देते हुए खंडन प्रकाशित करने की बात कही, अन्यथा उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। ब्यूरो चीफ असगर अली, लखीमपुर।